हमारी वर्धमान कॉलोनी की बहनें आचार्य भगवान की पूजा करा रही हैं। हम सब उस पूजाओं में शामिल हों, भक्ति करें। बहनें शुरू की जाए। जय बोलिए मूलनायक भगवान श्री एकनाथ शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आरिका श्री 105 धरणमती माता जी की जय। आरिका संघ की वंदनाएं माता जी। दुनिया में गुरु हजारों है, आचार्य श्री जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, आचार्य श्री जी का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी झरिया का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी चर्या का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, आचार्य श्री जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, आचार्य श्री जी का क्या कहना। श्री विद्यासागर के चरणों में झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी चर्या का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी चर्या का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, आचार्य श्री जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, आचार्य श्री जी का क्या कहना। ओम रूम अष्टोत्तर शत आचार्य श्री 108 ओम ह्रीम अष्टोत्तर शत आचार्य श्री 108 विद्यासागर मुनीन्द्राय अत्र अवतर शंभोषट इत्याह्वानम। ओम ह्रीम अष्टोत्तर शत आचार्य श्री 108 विद्यासागर मुनीन्द्राय अत्र तिष्ठ ठा स्थापनम। ओम ह्रीम अष्टोत्तर शत आचार्य श्री 108 विद्यासागर मुनीन्द्राय अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधिकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या के जल कण से कब कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, ये बंद काटने आया हूँ। ओम रोम अष्टोत्तर सहस्रनगम सूर्याचार्य श्री विद्यासागर महामनीन्द्र नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर से बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रोम अष्टोत्तर सहस्रनगम सूर्याचार्य श्री विद्यासागर महामनीन्द्र नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षय है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय
सज्जनागम सूर्याचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्रभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान् निर्वपामेत। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सज्जनागम सूर्य बाल ब्रह्मचार्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र नमः। कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामेत। इस चुझारों की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ह्रूम अष्टोत्तर सज्जनागम सूर्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र नमः। क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामेत। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह नीव समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। अष्टोत्तर सज्जनागम सूर्य आचार्य श्री विद्यासागर अंतर्दीप प्रकाश गुरुभ्यो नमः। मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामेते। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सज्जनागम सूर्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र नमः। कर्म दहनाय धूपम निर्वपामेते। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा बन मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सज्जनागम सूर्य मोक्ष पथगामी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र नमः। मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामेते। तेरा कैसे कर्ज चुकाऊं कितने एहसान गिनाऊं। तेरा कैसे कर्ज चुकाऊं कितने एहसान गिनाऊं। तू देकर भूलने वाला मैं हर पल हाथ फैलाऊं। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा।
अष्टोत्तर जिनागम सूर्य श्रमणाधिपति आर्यकणाम गुरु आचार्य श्री विद्यासागर महामनिंद्र नमः। अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निर्वपामित। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है। प्रभु दर्शन दीक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया है। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ्य भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगी सर हे महासंत हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सज्जनागम सूर्याचार्य श्री विद्यासागर महामनिंद्र नमः। अनर्घ पद प्राप्ति जय माला पूर्णार्घम निर्वपामिते। गुरुदेव की भक्ति करने के लिए जब तक ये तत्वार सूत्र का पाठ करने आ रही हैं सभी लोग आ जाइए। तब तक ये दो देवियाँ गुरु की भक्ति करने यहाँ अवतरित हुई हैं। सभी लोग भक्ति करेंगे साथ में। देवियाँ हैं और क्या सभी आते हैं। चलिए शुरू करवाइए जल्दी से। सभी महिलाएं जल्दी से आओ, बैठो यहाँ पर अपने स्थान पर। ये क्यों खड़ी है? हाँ करे चित्र बोलो बोलो जल्दी बोलो आप। राज्य की जब तक व्यवस्थित हो रहा है तब तक मैं आमंत्रित करता हूं आज की शांति धारा करने वाले श्रीमान अनिल कुमार जी, सभी लोग जिनका मैं नाम ले रहा हूं वो आ जाएं और आचार्य भगवान कुंडलपुर के बड़े बाबा के सम्मुख दीप प्रज्वलन करें। श्रीमान अनिल कुमार जी, राजकुमार जी, प्रदीप कुमार जी पड़ावाला परिवार, श्रीमान संजीव कुमार जी दिवाकर, श्रीमान नीलेश कुमार जी वर्धमान कॉलोनी, श्रीमान मनीष कुमार जी मयंक कुमार जी, श्रीमान प्रकाश चंद जी मंत्री जी, श्रीमान मुन्ना लाल जी बांसादेवी वाले, श्रीमान राजा भैया और हमारे प्रथम अभिषेक वाले सभी लोग आ जाएं और दीप प्रज्वलन करें। हाँ शुरू कीजिए। मोक्ष का मार्ग बताए हो सबसे न्यारा धर्म है मेरा, धर्म है मेरा, धर्म है मेरा सबसे न्यारा धर्म है मेरा, धर्म है मेरा, धर्म है मेरा, धर्म है मेरा।
यहाँ देव विमान की जैसे कितने मंदिर सोहाए, जिसमें पूजा करने को हर जैन सवेरे जाए। अभिषेक प्रभु का करके बड़े ठाट से साथ पढ़ाए, चावल दर्पण घटनाद से आनंद है प्रगटाए। पक्षी घोड़े नर और नारी, ओ पक्षी घोड़े नर और नारी, प्रभु दर्शन सुख पाए। ऐसा दर्पण मेरा हो, ऐसा दर्पण मेरा, ऐसा दर्पण मेरा। ओम जय बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामणि महाराज की। और आज के सारथी सेवा संघ द्वारा जो फेसबुक पर यूट्यूब पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाते हैं, उसके पुण्यार्थ अजय कुमार जी सराफ यदि हमारे बीच में हो तो वो आ जाएं और माता जी के लिए श्रीफल अर्पित करें। बंधु हाँ, कल की पूजन रविवार ये पूजन है। कल साधिका आश्रम की ओर से, साधिका आश्रम ब्राह्मी विद्या आश्रम की ओर से कल आचार्य श्री जी की रविवार ये पूजन हो गई। अब सभी बहनें ठीक है ना साधिकाएं, जिनको तत्वार सूत का वाचन करना है अपने स्थान से माता जी को वंदना करें, आशीर्वाद लें और कार्यक्रम को प्रारंभ करें। चलिए शुरुआत करें, सबको आशीर्वाद। तरुणी विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो वहीं से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़, पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर। सागर से विद्या सागर तक पहुँचे तो भाग्य उदय में आया। गुरु का दिया नाम गुरु माता ने चर्या में पल पल झलकाया। धन्य हुए हैं नैना हमरे दृढ़मती मात का दर्शन पाया। धन्य हुए हैं नैना हमरे दृढ़मती मात का दर्शन पाया। जय बोलिए सोलम तीर्थंकर मूल नायक भगवान 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की। जय बोलिए जगत पूज परम पूज प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी 108 आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की। जय बोलिए वंदनीय आरिका माँ 105 दृढ़मती माता जी की, समस्त आरिका संघ की, उत्तम शौच धर्म की। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गा दधिगमाद्वा, जीवा जीवाश्रव वंद शंबर निर्जरा मोक्षास्तत्वं। नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यासः, प्रमाण नई रधिगमः, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, सत्संख्या चेत स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च, मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हवाय धारणा बहुविध क्षिप्रा निश्रुतानोक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम
भव प्रत्ययो वधिर्देव नारकाणाम क्षयोपम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम ऋजु विपुलमति मनः पर्याय विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि मनः पर्ययो मति श्रुतियो निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपेष्ववधे तदनंत भागे मनः पर्यायस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या मतिश्रुतावध्यो विपर्ययश्च सदशतो रविशेषाद् यद्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ै वम भूतानयाः इति तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्र से प्रथमोध्याय अर्घम निर्वपामीति औपसमिक छायको भावो मिश्रस्य जीवस्य सौतत्व मौदैक परिणामिको च द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन लाभ दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धस्य चतुस्त्री त्रि पंचभेदा सम्यक् चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग विद्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेशास चतुस्त्रि कई षड् वेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम स द्विविधो अष्ट चतुर्वेद संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का अनस्काः संसारिणस्त्रिस स्थावरा पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पत्य स्थावराः द्विनिन्द्रियादयस्त्रिशाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्तोपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धोपयोगो भावेन्द्रियम स्पर्श रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था श्रुत मन्येन्द्रिस वनस्पत्यंतानामेकं क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनां मयि कैक वृद्धानि संज्ञा समनस्का प्रग्रह गतौ कर्म योग अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुर्व्य एक समया विग्रह एकम दौ तीन वानाहारकाः सम्मुचन गर्भोपादा जन्म सचित्त शीत समृता सेत्रा मिश्राचैकसस्तुन्या जरायु जांडज पोतानां गर्भ देवनारकाणामुपादः शेषाणां सम्मुचनम् औदारिक वैक्रिक आहार तेजस कार्बणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम विदेस्तु संख्ये गुणम प्राक तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्या नृभोग मन्त्यम गर्भ सम्मुचन च माध्यम औपादिक वैक्रिकम लब्धि प्रत्यम च तेजस्मपि शुभम विशुद्ध मभ्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयत सैव नारक सम्मिक्षणो नपुंसकानि न देवाः शेषास त्रिवेदा औपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषु न वर्त्यायुषः इति तत्वार्थे सूत्रे द्वितीय अध्याय। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं तत्वा सूत्र से द्वितीयोध्याय अर्घ्यम निर्वपामीति रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोधः ताशु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदशदश त्रिपंचोने नरक्षत सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परो दीरित दुःखाः संक्लिष्टा सुरो दीरित दुःखाश् प्राक चतुर्थ्याः तैष्वेक त्रिशप्त दश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा शत्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदाद्याः शुभनामानो द्वीप समुद्राः दुर्दुर्विष्कम्भाः पूर्व परिक्षेपिणो वल्याकृत्याः
तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विष्कंभो जम्बुद्वीपः भरत हेमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि तद विभाजनः पूर्वाः परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेम्याः मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूलचा तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषाम् उपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कंभो हृदा दश योजना वगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करम तद्विगुण द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च तन्नी वासिन्यो देव्या श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्योपमिस्थित्या शशामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहिद्रो हिताश्या हरिधरी कांता शीता शीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकुला रक्ता रक्तोदा शरीतस्तन मध्यगाः दयोर्दयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्तु परगाः चतुर्दश नदी सहस्त्र परिव्रता गंगा सिंध वाद्यो नद्याः भर्ता षड्विंशति पंच योजन शत विस्तारा षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता उत्तरा दक्षिण तुल्याः भर्ते रावत वृद्धि ह्रासो षट समयाभ्याम मुत सर्पिण्य व सर्पिणीभ्याम ताभ्याम अपरा भूम्यो वस्थितः एक द्वि त्रिपल्योपमिस्थित्यो हेमवतक काहरिक वर्षक देवपूर्वकाः तथोत्तराः विदेहेषु शंखे कालाः भरतस्य विष्कंभो जम्बुद्वीपस् नवतिशत भागाः द्विर्धात्की खंडे पुष्करार्धे च प्राण मानुषोत्रान मनुष्याः आर्याम्लेच्छास् भरते रावत विदेहा कर्म भूम्यो नियत देव कुरुत्तर कुरुभ्याः नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते त्रियज्ञो निजानाम च इति तत्त्वासूत्रे मोक्षशास्त्रे तृतीय अध्याय। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकै चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं तत्वार्सूत्र तृतीयोध्याय अर्घम निर्वपमेत। देवाश्चतुर्णिकायाः आदितस्तिषु पीतान्तलेश्याः दशाष्टपञ्च द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः इंद्र सामानिक प्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णकाभियोग्य किल्विषिकाश्चैक्षाः त्रायस्त्रिंश लोकपालवर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः पूर्वयोर्द्वीन्द्राः काय प्रविचारा आ ऐशानाथ शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः परे प्रविचाराः भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो नृलोके तत्पिता काल विभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च उपरि उपरि सौधर्मैशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारे श्वानत प्राणतियो रारणाचित्यो नवसु ग्रैवेकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौच्च स्थिति प्रभाव सुखद्युति लेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिकाः गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु प्राग्रैवेकेभ्यः कल्पाः ब्रह्म लोकालया लौकांतिकाः सारस्वतादित्य वर्णरुण्य गर्दतोय तुषिताव्या बाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः औपाधिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यज्ञोनयः स्थितिरसोर्नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीनमिताः सौधर्मैशान्यो सागरोपमेधिके सानत कुमार माहेंद्रियो सप्त त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि तु आर्णाच्युता दूर्धमेकैकेन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरापम पल्योपम अधिकम परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यंतराणां च परापल्योपम अधिकम ज्योतिष्काणां च तदष्टभागो परा
लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्त्वा सूत्रे मोक्षशास्त्रे चतुर्थो अध्यायः। नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कै धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं तथा सूत्रस्य चतुर्थोऽध्याय अर्घ्यं निर्वपामि अजीवकाया धर्माकाश पुद्गलः द्रव्याणि जीवाश्य नित्यावस्थितानि रूपाणि रूपिणा पुद्गलः आकाशादिक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येया प्रदेशा धर्मेक जीवानाम् आकाशस्य अनन्तः संख्येया संख्याश्च पुद्गलानां नाणो लोकाकाशे गाः धर्मेव कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रत्येक संहार विसर्पाभ्यां प्रतिवत् गतिस्थित्योपग्रहो धर्मयोरुपकारा आकाशस्यावगाः शरीर वाङ्मना प्राणापाना पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्ण बंता पुद्गला शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान वेद समश्चाया तपोद्योतबंतस्य अण्वाः स्कंदाश्च वेद संगाते उत्पद्यन्ते वेदा दणु वेद संगाताभ्यां चाक्षुषा सद्द्रव लक्षणम उत्पाद गय द्रव्य युक्तम सत् तद्भाववयम नित्यम अर्पिता नर्पित सिद्धे स्निग्ध रूपछद्वाद बंधा न जगन गुणानाम गुण साम्य सदृशानां गतिकादि गुणानां तु वंदे दिगौ पारिणामिकौ च गुण पर्यायवद् द्रव्यम कालस्य सोऽनंत समयः द्रव्यश्चरा निर्गुणा गुणा तद्भावा परिणामा इति तत्त्वासुत पंचमो अध्याय। नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कै धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं तत्वा सूत्रस्य पंचमोऽध्याय अर्घ्यं निर्वपामि। काय वांग मनः कर्म योगः सह आश्रवः शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य स कषाया कषाययो सांपरायी केर्या पथयो इंद्रिय कषाया व्रतक क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादि कर्ण विशेषै त्रिस 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 चतुष पंच 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 चतु पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादि कर्ण विशेष वीर विशेषेवस्त तद विशेषः अधिकरणम जीवा जीवः आद्यम समरम समारम भारम योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषैः त्रिस 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 चतुश्चैकसः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम तत्प्रदोष नियनव मात्सर्यांतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वरणियो दुख शोक तापा क्रंदन बत परिदेव नान्यात्म परोवैश स्थानान सद्वेद्यस भूत वृत्तेनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौच मिति सद्वेद्यस केवली शुद्ध संग धर्म देवावर्ण बाधव दर्शन मोहस कषायो दया तीव्र परिणामस चारित्र मोहस वैवारंभ परिग्रत्वम नारकस्यायुषा माया तैर्यज्ञोनस्य अल्पारं परिग्रत्वम मानुषस्य स्वभावं मार्दवं च निस्सील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विषंवादनम च सुभस्त नामना तत् विपरीतम सुभस्त दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता शील वितेश्वन अतिचारो वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस् त्याग तपसी साधु समाधिर्भय्य वृत्तकरण मरहदाचार भवशत प्रवचन भक्ति रावशक्त परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचल वत्सलत्व मिति तीर्थ करत्वस्य परमात्म निंदा प्रशंसी सदसत गुणोच्छादनोद भावेंचा नीचैर गोत्रस्य तद विपर्ययो नीचैर वृत्तेन सेको चोत्तरस विघ्न करण मंत्रा यस इति तत्पार्षुत मोक्षास्त्रो छठो सृष्टो अध्याय। नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कै धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं तत्वा सूत्रस्य षष्ठोऽध्याय अर्घ्यं निर्वपामि। हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहभ्यो व्रतिर्व्रतम दे सर्वतोड़ु महति तस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच वांग मनोगुप्तिरिया दान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुद्रहास प्रत्याख्यानानि अनुवीची भाषणम च पंच
शून्यगार विमोचिता बास परोपरोधाकरण व्यक्त शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण श्रेष्ठ रस स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच हिंसा दिस व्यामुत्रा पाया बद्ध दर्शनम दुख में बा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनय एषु जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत योगात् प्राण व्यप्रोपणम हिंसा असदभिधान मनतम अदत्ता दानम स्तेयम मैथुनमब्रम मूर्छा परिग्रह निशल्यो व्रति अगार्यनगारस्य अणुव्रतोकारी दिग्देशानर्थ दंड व्रति सामायिक प्रोसदोपासोभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च वार्णांतकीम संलेखनाम जोशिता शंका कांचा बीचिकित्सान दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दष्टे रतिचारः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् बंध वदच्छेदाति भारारोपणान पान निरोधा मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासाभार साकार मंत्र भेदा स्तेन प्रयोग तदा हृता दान वृद्ध राज्यातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारः पर विवाह करने त्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमनानंग क्रीडा काम तीव्राभिनिवेशः क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांडव प्रमाणातिक्रमः ऊर्ध्वाधस व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतरा धानानि अनैन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक चेपः कंदर्प कौत्कुच्छ मौखर्या समीक्षाधिकर्णो भोग परिभोगा नर्थक्यानि योग दुष्प्रणिधाना नादृश्य नृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यक्ष वेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गा दान संस्तरोप्रमणा नादृश्य नृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषौ दुष्पक्वाहारः सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः जीवित मरना संसार मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा इति तत्वासुत मोक्ष शास्त्रे सप्तमो अध्याय नमो नमः उदक चंदन तंदुल पुष्पिकैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कै धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं तत्त्वसूत्रस्य सप्तमोध्याय अर्घ्यं निर्वपामेति। वंदामि माताजी। मिथ्या दर्शन विरति प्रमाद कसाय योगा वंद हेत्वा सा कसायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलाना दत्ति सा बंधा प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीया मोहिनी आयुर्नाम गोत्रांतरायः पंच नवद्वयष्टा विंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम् मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम् चक्षु रचक्षु रवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृद्धश्च सद सद साद सद वेद्ये दर्शन चारित्र मोहिनीया कसाय वेदनीयख्यास त्रिद्वि नव षोडश भेदा सम्यक मिथ्यातु तदुभयान कषाय कसायौ हास्य रत्त रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्यख्यान संजरन विकल्पा स्त्रैकसा क्रोध मान माया लोभा नारक यज्ञोन मानुष दैवानी गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघा संस्थान सहनान स्पर्श रसगंध वर्णानुपूर्व गुरु लघुप घात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतया प्रत्येक शरीर त्रस्तुभव शुश्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादेयसा कीर्ति क्षेत्राणाम कीर्तकृत्वंच उच्चैर नीचैश्च दान लाभ भोगो भोग वीर्याणाम आदितस्तृष्णा मंत्रायश्च च त्रिंशत् सागरूपम कोटि कोट्याः परा स्थिति सप्ततिर्मोहिनीयश्च विंशतिर्नाम गोत्रयो त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाण्यायुषः अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयश्च नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मंत्र मुहूर्तात् विपाकोनुभवः सा यथानाम ततस्थ निर्जरा नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मयि क्षेत्रावगाय स्थितः सर्वात् प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशः सद्वेदशुभायो नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्त्वसूत्रे मोक्ष शास्त्रे अष्टमो अध्याय नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कै धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं तत्त्वसूत्रस्य अष्टमोध्याय अर्घ्यं निर्वपामेति।
आशव निरोधा संवरा सा गुप्ती समिति सन्मानुपेक्षा परिचय चारित्रहि तपसा निर्जराचा सम्यक योग निग्रहो गुप्ती ईर्या माशेषणा नानित्यो सर्गा समितया उत्तम क्षमा मार्धा अर्जन सौंश सत्य संयम तपस्ता किंचन ब्रह्मचर्याण धर्माः अनित्या शरण संसारे कत्वान अत्यान स्वचाश्रव संवर निजरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वान चिंतन मनुप्रेक्षाः प्रज्ञा चवन निर्जरात परिशो डव्या परिशाः च्युत पिपाशा शीतोष दंश मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषत्या सही आक्रोशवत याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार परज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतराग्यो चतुर्दश एकादश जने वादर सांप्राय सर्वे ज्ञान वर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरयो प्रदर्शन लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्या नति स्त्री निषद्या क्रोश यातना सत्कार परस्काराः वेदनीय शेषा एकादेव भाज्या युगपति कस्मिन् नैकोन विंशते सायमक चेतु स्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथा ख्यातमिति चारित्रम अंशना मोदर रति परिसंख्या रस परित्याग विपिक संयासन कायक क्लेशा वायम तपाः प्रायश्चित विनय वैय वृत्ति स्वाध्याय व्यस्तर ध्यानान्यतरम नव चतुर्दश पंच विवेदा यथाक्रमम प्राज्ञा ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुवय विवेक व्यस्तर तपश्चेदो परिवारो पस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचारोपाध्याय तपस्वी सैन ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम वासना प्रक्षान प्रेक्षा न्याय धर्मोपदेशाः व्यायाभ्यंतरोपद्यो उत्तम सेनन सई प्राण चिंता निरोध ध्यान महांत मुहूर्तात् आत रौद धर्म शुक्लानि परम चेतु आठ ममोनग संप्रयोगो तत्प्रयोग्या स्मृति समन्वाहाराः विपरीतम मनोगयश्च वेदन्याश्च निदानं च तद्विरत देशविरत प्रमद संयतानां हिंसानतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रोध मविरत देशविरतयोः आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्मयम शुक्ले जादे पूर्वेदा परे केवलिना पृथक द्वैकत वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद्य व्यपुरत क्रिया निर्वितीन त्रय योगाय योगा योगानाम एकाशये सवितक विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्काश्रुतम विचारोद्व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि शावक वितानक व्योजक दर्शन मोह छप कोप शम कोप शाम को चपक क्षीण मोह विजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक वकुश कुशील निर्गंत स्नातक निर्गंताः संयम श्रुतम प्रतिशेवना तीर्थ लिंगा लेजो पदस्थान विकल्पता साध्या इति तत्वाशु नवम अध्याय नमो नमः उदक चंदन तंदुल पुष्पिकैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं तत्वाश्रुतस्र नवमोध्याय अर्घम निर्वपामेति। बंदामी माता जी मोहक सहज ज्ञान दर्शनावरंतराय छयाच केवलम वंद हेत्वत्व भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः औपसमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत् केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धत्तेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकांतात् पूर्वयोगात् संगतवाद बतच्छेदात् तथागति परिणामाच्च आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपालांबु बदेरंड बीज बदग्नि सिखावच्च धर्मस्तिकाया भावात क्षेत्रकाल गति लिंग तीर्थ चारित प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल बहुत ततः साध्या इति तत्वा सूक्ष्म मोक्ष मार्गो दशोऽध्याय नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं तत्वासूत्रस्य दशमोध्याय अर्घम निर्वपामेति। अक्षर मात्र पद स्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधु विरत्र मम क्षमितव्यम को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे। दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठिते सति फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुङ्गवै तत्त्वार्थ सूत्रकर्तारं गृद्धभिक्षोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्र संजात मुमा स्वामी मुनीश्वरम। बोलिए आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की
संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, वात्सल्य मूर्ति आरिका माँ दृढ़मती माता जी नवकार की। मंत्र का जप करें। आज उत्तम सोच के दिन परम पूजनीय आरका माता जी के लिए साथ भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं उदासीन आश्रम ट्रस्ट कमेटी के सभी सदस्य आदरणीय राजा भैया जी, श्री प्रकाश चंद जी, श्री मंत्री जी, उप मंत्री जी, प्रकाश चंद जी, श्रीमान मुन्नालाल जी, सभी लोग आ जाएं, अति शीघ्रता से माता जी को साथ भेंट करें। तदुपरांत मैं माता जी से निवेदन करता हूँ, साथ भेंट करने में राजू भैया भी आए, और माता जी से निवेदन करता हूँ उसके उपरांत हम सभी के लिए मंगल उद्बोधन दें। ओम नमः सिद्धिभ्य। सभी हाथ जोड़े। एक यहाँ रख दो, बाकी ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, वन्दे विद्यासागरं। देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी जी की, आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज के, अहिंसामयी विश्व धर्म की, दश लक्षण महापर्व। आत्मा को अलंकृत करने का पर्व है, शरीर को अलंकृत करने का नहीं। 10 लक्षण पर्व शरीर को नहीं, आत्मा को शुद्ध विशुद्ध मनाने का पर्व है। 10 लक्षण पर्व हम सभी के चित्त की शुद्धि करने का पर्व है। 10 लक्षण पर्व जिन महिमा को वृद्धिंगत करने का पर्व है। आज सबको विदित है, शुचिता पवित्रता का दिवस है। शौच धर्म के नाम से इसके 2 पक्ष स्वीकार किए गए हैं। एक तो शुचिता का अर्थ पवित्रता, और दूसरा शुचिता का अर्थ लोभ से निवृत्ति। आचार्यों ने दोनों प्रकार के अर्थों को स्वीकार किया है। उन्होंने प्रकर्ष प्राप्त लोभात् निवृत्ति शौचः। आचार्य अकलंक स्वामी जी ने राजवार्तिक ग्रंथ में लिखा है कि प्रकर्षता को प्राप्त होता हुआ जो हमारा लोभ है, आकांक्षाएं हैं, इन सब से निवृत्ति होने का नाम शौच धर्म है। और उसी लोभ से निवृत्त होने का पर्व आज उत्तम शौच के नाम से उपस्थित है। इसका दूसरा पक्ष है शुचिता, पवित्रता।
पवित्रता दोनों प्रकार की होती है, अंतरंग आत्मिक पवित्रता और बाह्य में शरीर की पवित्रता। आत्मा की शुचिता, शरीर की शुचिता, इस पक्ष को भी स्वीकार किया गया है। पर्व के उपलक्ष्य में आज सभी ने अनुभूत किया है आचार्यों की उस वाणी का कि कोहो पीयम विनाशेयी, क्रोध प्रेम का विनाश करता है। मानो विनय नासनो, मान कषाय विनय का विनाश करती है। माया मित्ताणि नासेयी, मायाचार मित्रता का विनाश करता है। और लोहम संतोष ओ जिणे, अर्थात लोभ संतोष धन का विनाश करता है। हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी ख्वाहिशें बढ़ती हैं वैसे वैसे हम उनकी पूर्ति करने के लिए दुख के गर्त में गिरते चले जाते हैं। समझने के लिए एक प्रसंग आपके सामने रखती हूँ। एक सेठ जिसका नाम सार्थक था, सार्थक मतलब नाम सार्थक था, जिनका नाम सार्थक नहीं था, उनका जो नाम था वह सार्थक था। नाम क्या था? तृष्णा दास। समझ में आया? तृष्णा का, इच्छाओं का, आसक्ति का जो दास है वह तृष्णा दास नाम वाला एक सेठ था, जो हमेशा हमेशा 99 के फेर में पड़ा रहता था। करोड़पति था, करोड़ों की जायदाद थी उसके पास, लेकिन अरबपति बनने की ख्वाहिश थी। ध्यान से सुन रहे? अरबपति बनने की ख्वाहिश में उसने सोचा करोड़ों का सौदा और कर लूं, जिससे कि मैं एक दिन अरबपति हो जाऊंगा। और अरबपति होने में जितने करोड़ की संपत्ति कम है उसका उसने प्रयास करना प्रारंभ किया। और प्रयास करते करते इतना परेशान हो गया कि घर के सब सदस्यों ने कहा अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम अरबपति बनने के निकट में ही हो, सहजता से अरबपति कभी बन ही जाओगे। लेकिन उसे किसी की बात समझ में नहीं आई, क्योंकि सब परिवार के ही तो सदस्य हैं। मित्रों ने भी बताया, वो भी तृष्णा के दास, लेकिन फिर भी पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उपदेश कोई भी दे देता है, स्वयं उसका पालन करे या ना करे, दूसरों को समय पर उपदेश देने में सब कुशल हो जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं। लेकिन किसी की बात का असर सेठ के सर पर नहीं हुआ। अंत में किसी एक समय एक संत मिले और संत को विदित हुआ कि लोगों ने इस सेठ को बहुत समझाया, नाम भी इसका तृष्णा दास है, क्या करूं, कुछ प्रयास करूं क्या? संत की शरण में आया सेठ। जैसे ही संत ने फेस रीडिंग की, समझ गए कि इनकी ख्वाहिशों का कोई पार नहीं है। अतः उन्होंने समझाया और समझाते समझाते सुकरात का एक वाक्य, सुवाक्य उसको कहा कि मनुष्य की ख्वाहिश जैसे जैसे कम होती चली जाती है, वैसे वैसे वह मनुष्य देवता के समकक्ष होता चला जाता है।
बात उसे अभी भी असरदार नहीं हुई। इंग्लिश की सूक्तियाँ भी, अंग्रेजी की सूक्तियाँ भी उसको दी गई। कंटेंटमेंट इज बेटर देन वेल्थ। धन से अच्छा है संतोष, कोई असर नहीं। इसके उपरांत वह अपने धूम्रपान में अलमस्त था एक समय। उस मस्ती के समय पर एक शुभ संदेश उसे प्राप्त हुआ। आकर के सेविका ने कहा, सेठ जी, आज आपके यहाँ प्रपौत्र का जन्म हो गया है। प्रपौत्र का, पुत्र के भी पुत्र के पुत्र का। तब सेठ जी की खुशी का कोई पार नहीं। शहनाइयां बजवाई, कर्मचारियों को पुरस्कार देना प्रारंभ किए। अपने नगर में मिठाइयों का वितरण करना शुरू कर दिया। वितरण चल ही रहा था कि वह सेविका आती है और एक संदेश देती है, सेठ जी, ये क्या हुआ? क्या हो गया? जच्चा और बच्चा दोनों परलोक से धार गए। अब सेठ जी शोक मग्न हो गए। हाथ में जो चिलम थी वह नीचे गिर गई। धूम्रपान का मजा भूल गए। सब कुछ शोक मग्न। सेठ जी का मन, सेठ जी का परिवार सब शोक मग्न हो रहा था। बस फिर क्या था, इतने में ही एक संदेश लेकर के सेवक आता है। कहता है, सेठ जी, खुशी की बात है, खुशियां मनाइए। अरे क्या हुआ? सेठ जी, आपने जो विदेश में एक लॉटरी खरीदी थी वह आपके नाम खुल गई। लॉटरी क्या खुल गई? सेठ जी की जिंदगी में खुशियों की लॉटरी खुल गई। और उसने आदेश दिया, हुक्म दिया सेवकों को कि चिलम भर के तैयार किया जाए। चिलम भरा गया और चिलम भर करके उसके हाथ में आता ही है कि इतने में एक फिर संदेश आया और कहा एक सेवक ने, चौथे सेवक ने, सेठ जी क्या कहूं, आपका वह जो जहाज आ रहा था तूफान आ जाने के कारण समुद्र में डूब गया। अब सेठ जी जो खुशी में निमग्न थे, कौन सी खुशी में? लॉटरी खुलने गया। और वे सारी खुशियां, तन मन धन सब कुछ खुशियों से रहित हो गया। और सेठ जी ने देखा चिलम भरी की भरी रह गई। पुनः सेठ जी शोक मग्न हो गए। क्रम जिंदगी में ऐसा ही चलता है, कभी खुशी तो कभी गम। आप गाना सुनते हैं ना, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गम। कभी धूप तो कभी छां, कभी धूप तो कभी छां। कभी धूप है, कभी छांव है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी खुशियां हैं तो कभी गम है। जिंदगी में मात्र सेठ की जिंदगी में नहीं, ये सबकी जिंदगी का उतार और चढ़ाव। सेठ जी ने अपनी इन चारों परिस्थितियों का सामना करने के उपरांत गंभीरता से विचार किया और सोचा। संत की बात याद आ गई। संत ने मुझे बहुत समझाया था।
उस संत ने मुझे कहा था ख्वाहिशें बढ़ती जाएंगी तो व्यक्ति राक्षस और नरक की ओर बढ़ता चला जाएगा। राक्षसी जीवन और नारकी जीवन के प्राप्त करने में देर नहीं लगेगी। और जिसकी ख्वाहिशें कम होती चली जाती हैं वह देवता के समकक्ष होता चला जाता है। ये बात उसे ध्यान में आई। कब आई? जब जहाज की डूबने की बात सुनी थी और सुन करके उसे अटैक आ गया था, हार्ट अटैक आ गया था। और हार्ट अटैक जब आया, अब क्या कर सकता था? न ज्यादा खुशी मना सकता और न ज्यादा गम कर सकता। खुशियों को याद नहीं कर सकता और गम में रो नहीं सकता, क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा खुशी और ज्यादा गम में रहता उसी को हार्ट अटैक आ जाते हैं। वह 16 सा संतुलित होता है और संत की बात को याद करता है कि संत ने कहा था इच्छाएं बढ़ाना ठीक नहीं, कंट्रोल करो, नियंत्रण करो, अपने लोभ पर विराम दो। सेठ जी को समझ में आई और उसी समय से उसने तृष्णा की पिशाचिनी से प्रेम त्यागा और संतोष धन से अपना प्रेम लगाया, लग्न किया। उसे ख्याल में आया कि यह तृष्णा हमें गर्त में गिराने वाली है और संतों की बात संतोष धन के जैसे परिचय प्राप्त कराने वाली है। जो प्राप्त है और वही हमारे लिए पर्याप्त है। क्या कहा? जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में पूरा सुख का खजाना है। और जिसे प्राप्त में संतुष्टि नहीं है, अप्राप्ति की ओर आकांक्षाएं हैं, वह व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, खुश नहीं रह सकता। शौच धर्म की महिमा को समझने वाले जो होते हैं वे बाह्य शारीरिक शुद्धि का भी ध्यान रखते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की अशुचिता हो। आप सुबह से पूजन करने आते हैं, स्नान करके आते हैं, जल स्नान से आपके शरीर की शुचिता मानी जाती है। इसके उपरांत चित्त की शुचिता का भी ध्यान रखना जरूरी है। शरीर की शुचिता जल से होती है। आप कहेंगे माता जी, महाराज जी, संत जन, तपस्वी जन तो स्नान नहीं करते, उनके शरीर की शुचिता कैसे होती होगी? तब आचार्यों ने कहा व्रत स्नान होता है, मंत्र स्नान होता है। व्रत स्नान अर्थात हमेशा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। ब्रह्मचारी सदा शुचि, ऐसा कातंत्र व्याकरण ग्रंथ में लिखा है। और कहा कि ब्रह्मचारी हमेशा शुचि यानी पवित्र होता है। उस जल स्नान से शरीर को पवित्र करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वह तो हमेशा पवित्र है। लेकिन गृहस्थ जल से स्नान करके पवित्र माने जाते हैं। साधु संत मंत्र के द्वारा शुचि से युक्त हो जाते हैं। लेकिन ये सब बाहर की शुचिता की बात है। अंतरंग चित्त की शुचिता के लिए तो हमें प्रयास करना होगा। कौन सा प्रयास करना होगा? हमें अपनी आत्मा से कहना होगा कि हे आत्मन, और आत्मा में स्वयं ऐसा संबोधन देना होगा, हे आत्मन, आज शुचि धर्म है, जरा इस ओर देखो, जानो और इसे परखो। जब आत्मा तैयार होता है तो वह आत्मा अंतरंग में झांकता है और कहता है कि अभी हमारा आत्मा पवित्र नहीं है। क्या है उसमें? क्रोध है, मान है, माया है और लोभ भी है। तो वह आत्मा सजग होता है और आत्मा में रहने वाले
क्रोध से कहता है, बंधुवर, कौन किससे कहता? आत्मा क्रोध से कहता है। क्या कहता है? बंधुवर, क्रोध, अब आप अपना कोई दूसरा ठिकाना देख लें, तुम्हारे लिए अब यहां स्थान नहीं है, जाइए यहां से, अब विदा लीजिए। क्रोध ने सुनकर के कहा कुछ नहीं, अभी विचार कर रहा है। मान से कहा, भाई तुम भी अब अपना कोई दूसरा स्थान देख लो, तुम्हारे लिए भी अब यहाँ स्थान खाली नहीं है, जाइए यहाँ से विदा लीजिए, तुम्हारा मित्र क्रोध भी जाएगा। तीसरे नंबर पर माया से कहता है आत्मा, हे देवी माया, हे देवी माया, तुमने मुझे बहुत सताया, इसका राजगुरु ने बताया, अब तुम्हारा भी यहां कोई ठिकाना नहीं है। मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझ लिया कि तुम कितने टेढ़े मेढ़े जीवन शैली को सिखाती हो, कितनी सी, इतनी सी जीवन, कितनी जल्दी मायाचार आता है। कल मायाचार के बारे में आपने सुना था। मान लो कोई माँ के हाथ में 2 लाडू हैं और एक छोटा है एक बड़ा है थोड़ा सा, सामने 2 बच्चे खड़े हैं, एक स्वयं का बच्चा है और एक देवरानी का बच्चा है। बड़े बच्चे जो अपना बच्चा है उस हाथ के जो लड्डू है वो छोटा है, उसके सामने खड़ा है, और देवरानी का बच्चा जिस हाथ में बड़ा लाडू है उसके सामने खड़ा है। अब वो नारी व माँ देखो कितनी जल्दी विचार करती है, दिमाग लगाती है। मायाचार का दिमाग खूब चलता है। कुछ नहीं बेटा, आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए दोनों को लाडू दे रही हूं मैं, और धीरे से इस हाथ की कैंची बना दी। क्या हो गया? अब अपने बेटे के सामने बड़ा लाडू आ गया और देवरानी के बेटे के सामने। ऐसी माया देवी से आत्मा कहता है, खूब खेल देखे मैंने तुम्हारे, अब जाओ, कृपा करो यहां से, मैं परेशान हो चुकी। और फिर अंत में आत्मा ने लोभ से भी कहा कि तुम भी अब यहां रहने लायक नहीं हो, तुम्हारा अब कोई काम नहीं है, यहां से निष्कासित हो जाइएगा। चारों ने विचार किया और विचार करके, सुनो इधर, विचार किया किसने? बोलो जल्दी, किसने? चारों ने। कौन चार? चार तुम मित्रों ने। उन चारों ने क्रोध मान माया लोभ, चारों ही मित्र बैठे हो, अपन नहीं जानते, हम क्रोध मान माया लोभ नहीं कह रहे तुमको। चारों मित्र ने विचार किया, जो हमेशा से इसका साथी रहा है आज तक, हम सभी इनके साथी थे, हर समय साथ देते थे, किसका? आत्मा का। आज आत्मा का दिल और दिमाग फिर गया ऐसा लग रहा है, इसीलिए तो हम सबको यहां से निष्कासित कर रहा है। निवेदन किया चारों ने मिलकर के, आत्मन क्या गलती हो गई हमारे से, आज मुझे क्यों हम सबको निष्कासित कर रहे हो? तब आत्मा कहता है, देखो जब मालिक सोता है तो ही चोर प्रवेश करते हैं घर में। मैं जब सो रहा था तब तुम मेरे घर में प्रवेश कर चुके थे, और अब मैं जाग गया हूं, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहां से चले जाओ। समझ में आया अर्थ? चेतना शक्ति जब जागृत हो जाती है इस जीव की, तब उसे सही बात समझ में आती है। कषाय के निमित्त से इस आत्मा ने आज तक चतुर्गति परिभ्रमण किया है,
84 लाख योनियों में भ्रमण किया है। कल मध्याह्न में तृतीय अध्याय का वाचन हुआ था। नरक गति में कौन जाता है और वहां जाकर के कैसे कैसे फलों को प्राप्त करता है, किस तरह से वह पूरी जिंदगी भर तक कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33 सागर। कल के आपके क्रिकेट मैच में एक क्वेश्चन आया था, नरक में कितनी आयु से लेकर कितनी आयु तक होती है। बहुत सारे स्वाध्यायी जनों ने बहुत सही सही उत्तर दिए थे। ऐसे ऐसे प्रश्न आए कि मैं सोची अब इस प्रश्न का उत्तर ये नहीं दे पाएंगे, लेकिन दिया। उसमें एक तो महिला थी ना, आप सबको पता कौन थी वो, और एक स्वाध्यायशील ग्रुप था जिसमें से उत्तर दिए जा रहे थे, निर्णय कर रहे थे। एक प्रश्न आया, माता जी ने किस सन में कहा और किसने दीक्षा ली, बताइए। ये नहीं पता। आश्चर्य की बात लगी कि कहते हैं नगर का गौरव, नगर के गौरव की दीक्षा का सन ज्ञात नहीं है। नगर के गौरव की दीक्षा का इस स्थान फिर खुले सदन से, सभा सदन से प्रश्न किया गया और उसने आकर के स्थान तो बता दिया, नैनागिर। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने दीक्षा दी, ये भी बता दिया और सन बता दिया 1986। निर्णायकों ने सही निर्णय दे दिया। मैंने सोचा अब 1 वर्ष बढ़ गया। ये यहाँ लिखा है क्या, ये देखो, अगर थोड़ा सा ऊपर दृष्टि डालते ना तो 36वां चातुर्मास, तो अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा 37वां चातुर्मास। आप निर्णायकों के अनुसार नहीं, 1987 में दीक्षा हुई थी। सबको भी देता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन कल के क्रिकेट मैच मतलब धार्मिक, पहली बार लोग कहते थे मेरे से, माता जी ये वाली प्रतियोगिता करवाने क्या। अब मैंने शुरू से कभी आज तक क्या, जब तक समय था, दीक्षा के बाद तो समय ही नहीं था वो, उस समय तक कभी क्रिकेट को सुना नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, देखा नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, तो उसकी कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर इसमें कैसे क्या होगा। जब कल ध्यान से मैंने वहां से बैठ करके देखा, 11 बजे तक आपका मैच चला, पूरे 11 बज गए। मैंने कहा प्रश्न और उत्तर बस इतना ही तो करना है, और तो कुछ नहीं है ना, सिस्टम अलग अलग है। आज फिर आप देखेंगे ये सारथी सेवा संघ क्या है, सारथी समूह, सारथी सेवा समिति, इनके द्वारा आज फिर एक बहुत सुंदर प्रस्तुति होगी। उसमें भी प्रश्न उत्तर ही होंगे। श्री पार्श्वनाथ भगवान से संबंधित जो आपको प्रश्नोत्तरी दी गई थी, आज वह प्रश्नोत्तरी कम में आएगी। आप तैयारी करके आइएगा, सबके पास प्रश्नोत्तरी है श्री पार्श्वनाथ भगवान से संबंधित। मेरे से बार बार लोग कह रहे थे, माता जी आपने दे तो दी, दिलवा तो दी प्रश्नोत्तरी, अभी तक कोई प्रश्न की परीक्षा होने का मौका ही नहीं आया। आज कौन बनेगा धर्म सारथी, कौन बनेगा धर्म सारथी, यह प्रतियोगिता बहुत अच्छे सिस्टम से आपके समक्ष होगी। लेकिन मुझे पता रहता है कौन कब आता है, कौन आरती के समय पर आते हैं, कौन प्रवचन के समय बैठते हैं या इधर उधर डोलने लग जाते हैं, और कौन कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में बड़ी रुचि से बैठते हैं। कोई बात नहीं, अगर आज आप तीनों ही कार्यक्रम में बड़ी रुचि के साथ बैठेंगे तो आप पाएंगे
एक दिन अनुभव कीजिए कि हमारे साथ कितनी उपलब्धियां होती हैं। बात चल रही थी उत्तम शौच धर्म की। समय होने को है, आचार्यों ने कहा है सूर्य ठंडा हो जाए। सूर्य, ध्यान से सुना करो, सूर्य ठंडा हो जाए, चंद्रमा प्रतापी हो जाए, वायु स्थिर हो जाए, आकाश स्तब्ध हो जाए, अग्नि दाह रहित हो जाए, परंतु संतोष के बिना कोई अपने जीवन में सुख शांति की अनुभूति नहीं कर सकता। एक बार किसी ने धन से कहा, तुम कागज के टुकड़े हो ना, इतना क्यों इतराते हो? तुम कागज के टुकड़े हो, इतना क्यों इतराते हो? तो धन भी बड़े अच्छे से कहता है, तुम्हारी बात 100% बिल्कुल सही है कि मैं कागज का टुकड़ा हूं, लेकिन ध्यान रखो मैंने कभी कूड़ेदान का मुख नहीं देखा। किसका मुख देखा? तिजोरी के अंदर पैक रहा। लोग मुझे लॉक करके रखते हैं, कितना सुरक्षित रखते हैं, कितना मुझसे प्रेम करते हैं। जिंदगी के अंतिम श्वासों में भी चिंता यही होती है। कैसी चिंता? एक पिता की मृत्यु का समय आया, जो बचपन से अपने बेटों को संस्कारित करता आया कि कैसे कैसे अपना जीवन संस्कारित करना चाहिए, धन का सदुपयोग करना चाहिए, माता पिता की पूरी पूरी सेवा का ध्यान रखना चाहिए, और फिर दादा दादी मिल जाए सेवा के लिए तो फिर तो कहना ही क्या। आपको नहीं अच्छा लगा दादा दादी की सेवा? अरे इतने अनुभवों का भंडार होता है उनके पास। फिर क्या कहा? किसने क्या कहा? बात कहाँ चल रही थी? कहाँ चल रही थी? बोलो बोलो। तिजोरी। हाँ, आपको ज्यादा याद रहेगी ना, मुझे सब तिजोरी का त्याग कर दिया। तो वह धन इतराता है, लेकिन वह कागज का टुकड़ा कह रहा है मैंने कूड़ेदान का मोह नहीं देखा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति अपने जीवन को पापों से लिप्त करता है वह नरक जैसे कूड़ेदान का मुंह देखता है, और जो व्यक्ति लोभ को कम करके दान देता है वह कभी नरक के कूड़ेदान का मुंह नहीं देखता। कहाँ जाता है? स्वर्ग में विमानों की तिजोरी में सुंदर सुंदर वैभव के साथ जिंदगी को जीता है। बंधुओं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मैं तो इतना बस कह रही हूं। आज बात कह रही थी उस पिता की, बाद में और उपसंहार कर दूंगी। पिता मृत्युशैया के निकट थे, मृत्युशैया पर थे, कुछ समय शेष था। उनके 4 बेटे थे जिनको पिता ने हमेशा संस्कारित किया, शिक्षित किया और कहा माता पिता की सेवा का हमेशा ध्यान रखना, और अंतिम समय आ जाए तो और अच्छे से ध्यान रखना। 4 बेटे पिता की सेवा में संलग्न थे। सुनिए ध्यान से। पिता ने कहा, बड़े बेटे, तो बेटे ने कहा जी पिताजी। कहाँ हो? यहीं तो हूं, मैं आपके पैर दबा रहा हूं। अच्छा ठीक। फिर पिता ने कहा, मंझले बेटे। मंझला बेटा कहता है, पिताजी मैं यहीं पर हूं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपकी सेवा में हूं, आपकी बात का ख्याल है मैं। पिताजी कहते, कहां पर हो? बेटा ने कहा, मैं आपका सिर दबा रहा हूं, सिर के पास बैठा हूं। पिता ने कहा, संजले बेटे। तो संजला बेटा भी कहता है, जी पिताजी
कहाँ हो? यहीं पर हो, आपकी औषधि तैयार कर रहा हूं। फिर बोला छोटे बेटे, तो छोटा बेटा कहता है पिताजी मैं खड़ा तो हूं, आपको पंखा झल रहा हो। पिताजी माथे पर हाथ रखता है और कहता है अरे तुम चारों यहां बैठे हो तो दुकान पर कौन बैठा होगा? वारे वाह पिताजी। देखो जितने पिताजी बैठे और पिताजी के पिताजी बैठे, सबके चेहरे खिल गए। क्या ऐसे पिताजी हो? ऐसे पिताजी मत बनना। बेटों को अगर शिक्षा दी है आपने संस्कारित होने की, धन से मोह नहीं करना, अंतिम समय में धन की चिंता नहीं, अपने आत्म धन की चिंता करो तो हमारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी और उत्तम शौच धर्म का पालन भी हो जाएगा। बात में अंत में ये कहूं कि आप सभी लोगों ने अपने इन विगत 3 दिनों में, और आज चतुर्थ दिवस है, क्रोध अंधा कर देता है व्यक्ति को, ये हमने सीखा। मान बहरा कर देता है व्यक्ति को, कान छीन लेता है, किसी की नहीं सुनता मानी व्यक्ति। माया वाचाल करती है व्यक्ति को, जबान का उसकी कोई भरोसा नहीं रहता, कब क्या कर दे, कैसा करे, क्या कह दे। और लोभी पाप का बाप होता है। यह लोभ नाक कटा देता है। उस लोभ के निमित्त से पता नहीं व्यक्ति कैसे कैसे काम कर देता है, अपनी जिंदगी से ही हाथ धो लेता है। सबसे मेरा कहना है, आप नया कुछ दान करने का प्रक्रम उपक्रम करो, बहुत प्रसन्नता की बात है। आज लोभ को कम करने का दिवस है और नया कोई प्रक्रम उपक्रम आपके पास नहीं है, नहीं ज्यादा लोभ कम होता, कोई बात नहीं। आपने जो चातुर्मास स्थापना में लोभ कम करने का संकल्प लिया था कि नहीं लिया था? बोलो माता जी, मैंने लोभ कम करने का कोई संकल्प नहीं लिया था, मैंने तो लाखों का दान दिया था। लाखों का दान देना मतलब अपनी धन संपत्ति से लोभ को कम करना ही तो है। इसलिए मैं चाहूंगी आप सभी लोग जो संकल्पित धन संपत्ति आपकी त्याग करने की है, उसको बनती कोशिश आज लोभ कम करके शाम को जिसको ला करके यहाँ कमेटी को देना है उस दिन दे दीजिएगा, अथवा आपके सामने पुनः एक धर्म और आएगा, वह है त्याग धर्म। चाहे आपने चातुर्मास कलश लिए हो, चाहे आपने साधिका आश्रम के नाम से कोई व्यक्तिगत दान दिया हो, चाहे आपने पार्श्वनाथ निर्वाण महोत्सव के दिवस पर कलश लेकर के भगवान जी का अभिषेक किया हो, चाहे आपने रक्षाबंधन पर्व पर तीर्थ रक्षा कलश लेकर के लोभ को कम किया हो, और चाहे 10 लक्षण महापर्व में श्री जी को विराजमान करने का, प्रथम अभिषेक करने का, शांति धारा करने का जो भी नाम दिया है, लोभ को कम करने का विचार किया है, प्रशंसनीय है। और अति प्रशंसनीय तब हो जाएगा जब आप आज लोभ को कम करोगे, धन संपत्ति बोली का अपना इस
यहाँ पर जमा कर लोगे, और नहीं तो त्याग धर्म के दिन तक आप अपनी इस मोह से, राशि से मोह को कम करने का प्रक्रम अपनाओगे तो उत्तम शौच धर्म बनाना कौन कौन सार्थक करेंगे। मैंने कहा ना, परोपदेश कुशल बहु तेरे, 2 हाथ उठ गए, है ना। और आप सभी लोग ये प्रयास करेंगे, समय पर दिया हुआ दान फलीभूत होता है। वक्त आया और चला गया तो उसकी क्या स्थिति होती है मैं वक्त पर बता दूंगी, अभी नहीं। वक्त आएगा, वक्त पर वक्त का क्या मूल्य होता है। वक्त हमेशा अनमोल होता है और वक्त पर किया गया कार्य फलीभूत होता है। ये संदेश आज हमें उत्तम शौच धर्म ने दिया है। मैं कोशिश करके आज यहीं पर विराम ले रही हूँ। समय पूर्ण हो चुका है। मैं भावना भरती हूँ कि हे गुरुदेव, उत्तम शौच धर्म के धारक परम गुरुदेव का स्मरण तो करो, जरा हाथ जोड़िए, गुरुदेव का स्मरण कीजिए। आंखें खोल करके कीजिए अथवा आंखें बंद करके कीजिए। आप भजन गाते हैं ना, कौन सा भजन है? आंखें बंद करो या खोलो गुरुवर दर्शन दे देना, हो आंखें बंद करो या खोलो गुरुवर। आचार्य श्री के सामने आर्य का संघ आते हैं और प्रथम दर्शन में एक बार एक आर्य का संघ ने यही भजन गा दिया, आंखें बंद करूं या खोलूं गुरुवर दर्शन दे देना। आचार्य श्री जी ने आशीर्वचन दिए और कहते हैं ये तो बहुत अच्छा भजन गा दिया तुम लोगों ने। क्यों? जब भी आप लोग कहोगे ना कि मुझे गुरुदेव के दर्शन की भावना है, तब आचार्य श्री जी ने कहा तुम्हारा भजन तुम्हारे लिए भेज दूंगा आशीर्वाद में। आंखें बंद करो और गुरु जी का दर्शन पाओ। इतने चतुर, चतुर से चतुर, चतुरों में भी चतुर है आचार्य श्री जी। सबको इतने अच्छे से समझा देते हैं, कह देते हैं, जिससे तुम सब संतुष्ट हो जाते हो। और गुरुदेव से मिला हुआ सूत्र जब हम लोगों के पास तक आता है, जो भी सूत्र हो, जैसा भी सूत्र हो, उसमें हम सभी संतुष्ट हो जाते हैं। प्राप्त में संतुष्ट रहना यही तो उत्तम शौच धर्म है। ऐसे उत्तम शौच धर्म के धारक आचार्य श्री जी गुरुदेव श्री सिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ क्षेत्र से आपको दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। आप उनके बहुमान में जोर से जयकार करते हुए और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका सम्मान कीजिएगा। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। उत्तम शौच धर्म की जय। परम पूजनीय आर्का दृढ़मती माता जी की, वंदनीय आर्का संघ की। बंधुओं, हमारे बीच में आदरणीय मुकेश जी ढाना, श्रीमान संतोष जी बेलहरा वाले, श्रीमान ऋतुल जी बेलहरा वाले, जो भी यहाँ पर और बाहर से जो भी सज्जन पधारे हुए हैं, उन सबसे मैं निवेदन करता हूँ आए माता जी की श्रीफल अर्पित करें। एवं उदासीन आश्रम ट्रस्ट कमेटी के समस्त पदाधिकारी एवं समस्त ट्रस्टियों से निवेदन करता हूँ हमारे तत्वार्थ सूत्र की वाचन वाली बहनों को इनाम वितरण का कार्यक्रम संपन्न कराएं। आइए। पत्रकार महोदय आप भी आ जाएं। और मुकेश भाई से मैं अनुरोध करूंगा कि माता जी को श्रीफल चढ़ाने के बाद पंचायत के चुनाव और जनगणना के विषय में कुछ अपना उद्बोधन दें। मैं पहले जिनवाणी कर लूं क्या? जिनवाणी के ज्ञान थे सुजय लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन,
जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव देव भजो भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। बोलना शुरू कीजिए। चलो नाम लेना शुरू करो। ले बेटा, सबका सम्मान करते जाना। चलो बढ़ते जाओ, आ जाओ। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। अरे इतनी जोर से तो बोलो, चौथा दिन है आज, ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं। हाँ, आपको बता दें कि पहली बार सीधे मतदान के द्वारा समाज का अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया हमारे महेश भैया बेलेरा जी, जिन्होंने अग्रणी होकर के इस काम को शुरुआत किया है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों के पास फार्म पहुंच रहे हैं। प्रत्येक मंदिर जी में यह फार्म जमा हो रहे हैं। आप अपने पूरे परिवार की जानकारी उसमें दीजिए। एक साथ दो काम होंगे, एक तो समाज की जनगणना हो जाएगी और दूसरी जब सबके नाम आ जाएंगे वो सभी 18 वर्ष से ऊपर के लोग इस मतदान में हिस्सा ले सकेंगे। और जब नया अध्यक्ष चुना जाएगा तो बहुत ही आनंद की अनुभूति पूरे समाज को होगी। मैं चाहता हूं कि जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, सभी लोग फॉर्म में अपनी जानकारी भरें और उसको समय पर पूर्ण करें। 10 सितंबर अंतिम तिथि है फॉर्म जमा करने की। धन्यवाद। मैं मुकेश भाई से निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ उदासीन आश्रम में माता जी